क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर है ये 6। ये कह रहा है क्या AP 11,8,5,2 का कोई पद -150 है। मतलब ये कह रहा है कि जो सीरीज दी है इसमें कोई भी पद 150 माइनस का आएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हम पदों की संख्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पदों की संख्या। मतलब ये अभी पदों की संख्या निकालेंगे और nवा पद लेके चलेंगे। मानते हैं nवा पद बराबर -150। अब एक चीज समझो, अगर इस सीरीज में कहीं पे भी ये 150 आ रहा होगा तो n की वैल्यू आएगी, एक पूर्ण संख्या आएगी। क्या आएगी? पूर्ण संख्या। मतलब 1 2 3 4। ये अगर ये संख्या बट्टे में आती है n की, जो n की वैल्यू बट्टे में आती है, भिन्न में आती है, तो ये पद नहीं होगा। अगर n की वैल्यू पूर्ण संख्या आती है तो पद होगा। ठीक है। अब हम मान लेते हैं nवा पद 150, मतलब ये n बराबर 150। ठीक है। अब a बराबर पहला पद क्या है 11 और d बराबर सार्वधातुक क्या होगा 8 - 11, दूसरा पद माइनस पहला, तो d बराबर हो गया हमारा -3। ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a n की वैल्यू क्या लेके चलिए हम लोग -150 और ये 11 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है। तो -150 और ये +11 इधर आके -11 हो गया बराबर n माइनस 1 -3। तो ये हो गया -161। तो n माइनस 1 -3 तो होगा -161। ये जो -3 गुणा में था ये आ जाएगा बट्टे बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस कट गया तो n माइनस 1 बराबर 161 बट्टे 3। तो n माइनस 1 बराबर, अब इस 3 का भाग इसमें देके देखो, 3 पंजे 15 बचा 1 11। तो 3 का मान जो आएगा 3 त्रिक के 9, 3 पंजे 15, 3 त्रिक के 9 बचा 2, 2 सही, मतलब n माइनस 1 बराबर 53 सही 2/3। अब हमने श्रेणी में पढ़ाया है कि 5वां पद 20वां पद 50वां पद, कभी हमने ये पढ़ाया है कि 53 सही 2/3वां पद होता है? नहीं होता है। अतः आप लिखेंगे, अतः श्रेणी AP बराबर AP 11 8 5 2 में कोई भी पद -150 नहीं। ठीक है। ये होगा 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है उस AP का 31वां पद ज्ञात करो। मतलब कौन सा पद ज्ञात करना है? A31। क्या करना है? A31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद मतलब A11 बराबर 38। और A11 को हम क्या लिखते हैं, हमने बताया था A आता है और D के साथ अगर 11 है तो कितना आएगा 10। मतलब D के साथ वो आता है जो पद निकाला है उससे एक कम। जब n पद निकालते हैं तो n माइनस 1 आता है, एक कम। तो 11 पद निकालेंगे तो कौन सा क्या आएगा 10। तो A प्लस 10 D बराबर 38। ठीक है। और दूसरा कह रहा है इसका 16वां पद 73 है। कौन सा पद? 16वां। तो क्या आएगा A प्लस 15 D बराबर कितना दिया है 73। समझ गए? अब देखो हमें क्या दिया है 16वां पद, यहां लिख दे रहे हैं A11 A16, मतलब A11 दिया है, A16 दिया है और A31 पूछा है। अब हम क्या करेंगे, इसको मान लो समीकरण 1, इसको समीकरण 2। अब इन दोनों को घटाने पर लिख दो। क्या करेंगे हम, क्योंकि A के गुणांक समान है, घटाने पर माइनस माइनस माइनस, ये कट गया। अब 10 में से 15 गया, कितना बचा -5D बराबर। अब 38 में से 73 माइनस करो तो 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए 3 माइनस का। समझ गए? क्योंकि 73 ज्यादा है 38 कम है। अब देखो तो माइनस से माइनस कट गया, D बराबर आ गया 35/5 7 बार। D की वैल्यू कितनी आ गई 7। सही है। अब D बराबर जब 7 आ गया तो अब हम इसका मान D का मान समीकरण 1 में किसी में भी रख दो, समीकरण 1 या 2 में, समीकरण 1 में रखने पर
ठीक है। अब समीकरण 1 में जब डी का मान रखेंगे तो क्या आएगा, देखो a प्लस 10 इंटू 5 सॉरी 7 है इंटू 7 बराबर 38। तो आएगा, सॉरी 10 है यहाँ पे, a प्लस 10 इंटू 7 बराबर 38। तो a प्लस 70 बराबर 38। तो a बराबर 38 माइनस 70। a बराबर 70 में से 38 के कितने बचे, 0 2 6 में से ये गए 22, कितने बचे 22। तो अब a बराबर 22 आ गया और d बराबर 7 आ गया। ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो। तो a 31 बराबर a प्लस 30 d। तो a 31 बराबर a की वैल्यू कितनी है 22। हाँ यहाँ गलती हो गई, 1 मिनट, क्या आएंगे माइनस के, वो भी माइनस के 32। ठीक है, तो यहाँ रख दो माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7। तो a 31 बराबर माइनस 32 और प्लस 7 21 210। इसको माइनस कर दो। a 31 बराबर 210 में से ये कितने बचे 178। काउंट करके देख लेना 178 ही आएंगे। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 8। अब 8 में क्या करते हैं, एक ईपी के में 50 पद है। कितने पद है 50। तो ये क्या होता है n बराबर 50। ठीक है, जिसका तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद क्या होगा a प्लस 2d। a3 बराबर a प्लस 2d बराबर कितना दे दिया 12। अब आगे क्या करें इस, और अंतिम पद 106। अब देखो अंतिम पद को कभी तो n मानते हैं, क्या मानते हैं n, और अंतिम पद में पता नहीं कौन सा वाला होगा तो इसको हम an भी मान लेते हैं। क्या मानते हैं an। तो l बराबर या an बराबर 106। ठीक है, तो इसका 29वां पद पूछा, क्या पूछा है a29। अब देखो तो an बराबर हमें दे दिया 106। ठीक है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। ये फॉर्मूला होता है n का। अब n की वैल्यू कितनी दी है 50। ये यहां से n की वैल्यू इसमें रख दो। तो ये हो गया a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। तो ये हो गया a प्लस 49d बराबर 106। इसे डाल दो समीकरण 1। और ये a प्लस 2d बराबर 12 दिया है, इसको यहां लिख के a प्लस 2d बराबर 12 ये मान लेते हैं हम समीकरण क्या है 2। ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। क्या करेंगे हम घटाने पर। अब घटाने पर a से कट गया, 49 में से 2 गए कितने बचे 47। और 106 में से 12 गए कितने बचे 6 में से 2 गए 4 9 94। तो d बराबर हो गया 94 बट्टे 47। 47 दूनी 94। अब d की वैल्यू कितनी आ गई 2। देखो d की वैल्यू 2 आ गई। अब d की वैल्यू d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है समीकरण 2 किसी में रख दो, 2 में रखने पर, 2 में किसी में रखना है इसमें सरल है रखना। तो a प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। तो a प्लस 4 बराबर 12। तो a बराबर 12 माइनस 4, a बराबर कितना हो गया 8। अब a और d की वैल्यू हमारे पास आ गई, हम क्या निकालेंगे a 29। a 29 बराबर a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। तो a 29 बराबर a प्लस 28 डी। तो a 29 बराबर a की वैल्यू कितनी 8 प्लस 28 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 2। तो a 29 बराबर 8 प्लस 28 दूनी 56। तो a 29 बराबर 56 और 8 कितने हो गए 64। तो जो 29वां पद पूछा था वो कितना आया 64। ठीक है।